जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप सब बेहतरीन होगे। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रही होगी। हम लोगों ने रिसेंटली वेक्टर अलजेब्रा और 3D कंप्लीट किया है, ठीक है। और अगर उसको तुम बहुत अच्छे से करोगे ना तो तुम देखोगे कि यार बेहतरीन नंबर आएगा उसमें। यानी वो 14 नंबर अगर तुम ढंग से वो मेरा एनसीईआरटी वाला लेक्चर देख लेते हो, पीवाईक्यू देख लेते हो, तो बहुत हेल्पफुल होगा। वो 14 नंबर उसमें बनाओ। आज जो मैं चैप्टर लेकर आया हूँ एक छोटा सा चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है उसमें। 5 नंबर यहां से तुम्हारा बनता है। तो अगर आज तुम थोड़ा सा अच्छे से चैप्टर कर लोगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। एक सवा घंटे, एक ही घंटे में मैं हो सकता है कंक्लूड कर दूं। इससे तुम्हारा 5 नंबर पक्का हो जाएगा। कम सिलेबस, फिक्स पैटर्न, और हर साल उसी तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो तुम देखोगे कि 5 नंबर यहां से तुम्हारा बहुत आसानी से बन जाएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी करेंगे। एक और चीज, अब जो हम प्रोबेबिलिटी भी करेंगे वो पीवाईक्यू और एनसीईआरटी का मिक्स करेंगे। तो एक लेक्चर में भी 2.5 से 3 घंटे का एक लेक्चर तुम्हें प्रोबेबिलिटी का मिलेगा। कहानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो चैप्टर्स बचेंगे तुम्हारे, जो तुम्हारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है, आईटीएफ है और रिलेशन फंक्शन है, उन चारों में मुझे लग रहा है रिलेशन फंक्शन थोड़ा सा ठीक ठाक है, क्योंकि उसके कुछ क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज आईटीएफ, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, यार ये तुम लोग ने कर रखा होगा, मैं पहले से मान के चलता हूं। और तुम तो उसको वैसे भी इजी समझते हो, ऐसा मुझे लग ही रहा है। तो एक एक लेक्चर उसका तुम्हें मिलेगा, यानी उसी एक लेक्चर में मैं समराइज कर दूंगा पूरे चैप्टर को, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये अब जो तुमको लेक्चर मिलेगा वन शॉट टाइप का मिलेगा। देखो कैलकुलस वगैरह में क्या था ना कि उसमें अगर मैं एक लेक्चर में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता ना तो कंटेंट तुमको बहुत कम मिलता, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा देने थे, अच्छे से एक्सप्लेन करना था, क्योंकि कैलकुलस पे जरूरी होता है। बट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स वगैरह ना तुम देखोगे कि बहुत अच्छे से बना ले जाओगे। एक एक लेक्चर में 2.5 3 3 घंटे के लेक्चर में अब तुम्हारा काम हो जाएगा। आज एलपीपी 5 नंबर हम लोग कवर करेंगे, बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, बट तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक। देखो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका एक एक मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए इस चैप्टर में पहले हम लोग एक एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करें, तो जैसे कोई लीनियर फंक्शन है ना बेटा, ये z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ये लीनियर तुम दिखाई दे मतलब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि यार जो x और y के टर्म यूज हुए वहां पे लीनियर यूज हुए, इसीलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव लीनियर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जहां पर ए बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। अभी कॉन्स्टेंट पे हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये एक जो फंक्शन है ना, इसको तुम्हें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना होगा या फिर मिनिमाइज करना होगा। तो इस लीनियर फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से सीधा सा मतलब ये है, मैं बेसिक आम बोलचाल की भाषा में समझाऊं तो कोई भी चीज जब आप स्टार्ट करते हो तो आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है ना। जैसे अभी मान लिया तुम्हारे पास एग्जाम आने वाले, तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले, तुम्हारे पास टाइम है कम, टाइम कम है, और तुमको अपना आउटपुट मैक्सिमाइज करना है, यानी मार्क्स ज्यादा से ज्यादा बनने चाहिए। तो अभी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है तुम्हारे मार्क्स को मैक्सिमाइज करना, यही तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। और टाइम क्या है, टाइम यार तुम्हारे पास कम है, पक्की बात है। यानी तुम्हारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, अब कंडीशन है तुम्हारे पास कुछ, क्या टाइम कम है, आउटपुट ज्यादा चाहिए, इसको मैक्सिमाइज करना है, टाइम कम लग रहा है। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, ये जो इनको मैं बोलूंगा कंस्ट्रेंट्स, ये जो कंडीशन तुमको दिखाई दे रही है ना, कंडीशन की यार टाइम कम है सर, ये कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं तुम्हारे ऊपर। टाइम कम है सर, फिजिक्स भी करना है सर, केमिस्ट्री भी करना है सर, हिंदी भी याद करनी है, अब तो पेपर आ गया, साल भर तो हिंदी पढ़ते नहीं है सर, इंग्लिश भी करना है। तो ये सब क्या है, ये तुम्हारे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। पूरे दिन तो मैथ नहीं पढ़ सकते हो कि आने वाले 15 दिन में मैथ ही पढ़ूंगा, ना ना। अब कंडीशंस है, इन कंडीशंस को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। मैथमेटिकल कुछ कंडीशन तुमको दे देगा एक्स और वाई के बराबर, जनरली इनइक्वालिटीज देगा। तो जैसे कहीं लिख दिया कि भाई x प्लस वाई स्मॉलर देन 0 है, ये x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 है, कुछ भी ऐसे कंडीशन एक्स वाई पे लगा दिया, इसी कंडीशन को कांस्टेंट बोला जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक फंक्शन तुम्हें दिया हुआ होगा जिसको तुम्हें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा, दैट विल बी योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कांस्टेंट उसके बाद कुछ कंडीशन दे देगा एक्स और वाई से रिलेट करके कि भैया एक्स और वाई का सम इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतने के बराबर या इससे ज्यादा होना चाहिए, इतने के बराबर या इससे कम होना चाहिए, एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, वाई 0 से बड़ा होना चाहिए। इन सबको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट्स बोलेंगे। ये जो दो कंडीशन बेटा तुमको दिखाई दे रही हैं, इनको हम नॉन निगेटिव
रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन जानते हो, रोक, रुकावट, है ना। तो ये क्या होती है, वही कंस्ट्रेंट का ही दूसरा नाम कह लो। नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन मतलब भैया x भी 0 से बड़ा या 0 के बराबर, यानी पॉजिटिव, y भी 0 से बड़ा या पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, इसलिए इसको बोला जाएगा। ठीक है, अच्छा, वो एग्जांपल दिया होता, बाकी कहानी अलग है। अभी मेन बात कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली बात समझ में आ गई है, आई होप सो। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाएगा तुमको, उसको तुम्हें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा, लीनियर फंक्शन को, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंस्ट्रेंट्स, कुछ कंडीशंस दे दी जाएंगी, एज डिटरमाइंड अ सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इज कॉल्ड एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। वो फंक्शन क्या है, जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, वो क्या है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। वो क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो कंडीशंस नीचे दी हुई हैं कि इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, वो क्या है, वो कंस्ट्रेंट्स है। अब ये जो पूरी प्रॉब्लम बन के तैयार हुई है कि इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करो इन कांस्टेंट के साथ या इन कंडीशंस के साथ, इस चीज को बोला जाएगा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। बात समझ में आई क्या? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो मैंने बताया तुमको, ये बात तुमको अच्छे से समझ में आई है कि नहीं समझ में? आई होप आई होगी। A problem which seeks to maximize or minimize a linear function, ठीक है, subject to certain constraints as determined by, पूरी बात मैंने तुमको बता दी है, फिर से क्या रिपीट करूं। फीसिबल रीजन अब किसको बोलेंगे? फीसिबल रीजन बोला जाएगा, देखो क्या होगा कि एक कॉमन रीजन तुमको मिलेगा, जो कांस्टेंट दिए होंगे नॉन निगेटिव, इन सबको मिलाकर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से, उसको हम फीसिबल रीजन बोलेंगे। कुछ नहीं समझ में आया ना? बताता हूं, आगे थोड़ा सा चल के मैं तुमको समझाता हूं। जैसे ये देखो, ये एक यहां पर तुमको एक फिगर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां पर इनइक्वालिटीज तुमको दिखाई देंगी। मैं सीधे, रुक जाओ, मैं सीधे तुमको क्वेश्चन से ही समझाता हूं। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है पहला, दिखाई दे रहा है तुमको। इस फंक्शन को बेटा मैक्सिमाइज करना है, इस फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। देखो z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y को मैक्सिमाइज करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया है मेरा, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स देखो, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4। नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या है भाई, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कंस्ट्रेंट्स हो गए, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। और ये जो पूरी प्रॉब्लम है, ये जो पूरी की पूरी प्रॉब्लम है, इसी को मैंने क्या बताया था बेटा, क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं, बताया था, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा बेटा फीसिबल रीजन, तो फीसिबल रीजन में क्या होता है, ये लाइन बनाओगे, यानी ये तीनों, ये क्या बनाओगे, इस तरह से लाइंस बना दोगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए एक लाइन बना दोगे, x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। जो एरिया इन सारी रेस्ट्रिक्शंस को बाउंड करके मिलेगा, उसको हम बोलते हैं फीसिबल रीजन। जैसे यहां पर देखो बेटा, यहां पर तुमको, जैसे अभी मैं लाइन नहीं लिखी हुई है लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं, या लाइन लिखी भी तो है, ये देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 की लाइन हो गई, ये 5x प्लस वाई बराबर 100 की लाइन खींची तुमने, ये दो लाइन खींच दी तुमने। क्या खींच दी? दो लाइन खींच दी। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस के ऊपर और पॉजिटिव वाली वैल्यू, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब ये y है, इसके इधर पॉजिटिव, यानी y के इधर रहना है, x के ऊपर रहना है, दो चीजें। ये मैंने लाइन खींची। अब इस पे उसने तुमको मान लिया कंडीशन दी है कि x प्लस वाई 0 के बराबर या 0 से छोटा होना चाहिए, x प्लस वाई 0 के बराबर, सॉरी 60 के बराबर या 60 से छोटा होना चाहिए। और ये जो 5x प्लस वाई है, ये 100 के बराबर या 100 से छोटा होना चाहिए। दो तुमको रेस्ट्रिक्शंस मिल गई हैं, ये जिनको हम कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। अब बेटा यहां पर ध्यान से देखना, इस फिगर को ध्यान से देखना, ये x प्लस वाई बराबर 60 है। ओरिजिन या तो लाइन के इधर होगा या तो लाइन के उधर होगा, ऐसा ही तो कुछ होगा। जैसे लाइन बनाएंगे तो या तो ओरिजिन यानी ये वाला पॉइंट, ये या तो इधर होगा या उधर होगा। मुझे किधर जाना है, तो पता ये चला कि यार इसके पॉइंट 0 0 होते हैं सर, ओरिजिन के पॉइंट 0 0 होते हैं,
इसमें डाल के चेक कर लेता हूं, 0 0 डाला, 60 से छोटा आया, मतलब इस लाइन के मुझे इधर ही रहना है, इस लाइन के मुझे इधर ही रहना है, सेटिस्फाई कर रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो इस लाइन के इधर पूरा ये वाला एरिया मिल गया, मिल गया ये वाला पूरा एरिया। फिर ये वाली देखो 5x प्लस वाई 100 के बराबर या 100 से छोटा, ये वाली लाइन है 5x प्लस वाई बराबर 60 वाली, 0 0 डाला, 100 से छोटा आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ओरिजिन मेरे रीजन में आएगा। तो मैंने कहा इस लाइन के इधर रहना है क्योंकि ओरिजिन आ रहा है, तो ये वाला एरिया हो गया। बोलो बात समझ में आ गई? अब इसका तो मुझे काम है नहीं, क्योंकि ये वाली और ये वाली, इस वाली के हिसाब से मुझे इधर रहना है, इस वाली के हिसाब से भी मुझे इधर रहना है। तो अल्टीमेटली दोनों में जो कॉमन एरिया मिलेगा वो ये वाला एरिया मिलेगा जो शेडेड है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? शेडेड वाला पोर्शन मिलेगा। जैसे मैंने कहा किसी लाइन में तुम लगने जा रहे थे, मैंने कहा कि तुम 8वें स्टूडेंट से आगे रहना और चौथे स्टूडेंट से भी आगे रहना। दो कंडीशन मैंने बोली, 8वें स्टूडेंट से भी आगे रहना और चौथे स्टूडेंट से भी आगे रहना। तुमने कहा चौथे वाले से आगे हो जाते हैं, अपने आप चौथे और 8वें दोनों वाली कंडीशन पूरी हो जाएगी। यानी अब या तो तुम पहले प्लेस पे रहोगे या दूसरे पे या तीसरे थे। तो मैंने कहा था कि इस लाइन के इधर रहना और इस वाली लाइन के भी इधर रहना। तो भैया कॉमन एरिया जो मिलेगा वो तो ये वाला मिलेगा, ये मुझे छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा था 8 बच्चों के आगे रहना या फिर 4 बच्चों के आगे रहना। तो तुमने कहा कि सर 8, दोनों कंडीशन तभी पूरी होगी जब मुझे 5 6 7 को छोड़ना पड़ेगा, 4 के आगे आना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये एरिया मुझे छोड़ के इधर आना पड़ेगा। तो ये जो कॉमन वाला एरिया तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो सारी रेस्ट्रिक्शन से बाउंड होकर बनेगा, इसको बोला जाएगा फीसिबल रीजन। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्या बोला जाएगा? फीसिबल रीजन बोला जाएगा। अच्छा भैया, ये हो गई फीसिबल रीजन की बात कि भाई जो कॉमन रीजन होगा, जो कॉमन एरिया होगा, जो कॉमन जगह दिख रही होगी, दैट इज डिटरमाइंड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट। सारी कंडीशन लगाने के बाद, इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कंडीशन, कंस्ट्रेंट को मैं कंडीशन बोल रहा हूं तुम्हारी आसानी के लिए, इसको फीसिबल रीजन बोल देंगे। ये फीसिबल रीजन वाली बात हो गई। तुमने कहा वेल एंड गुड। ये जो बेटा फीसिबल रीजन बना, तो ये तुमको दिखाई दे रहा है भाई, ये इनको बोला जाता है कॉर्नर पॉइंट्स। ये जो किनारे नहीं दिखाई दे रहे, दीज आर कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट्स। अच्छा, अब जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन तुमको दिया जाएगा कि इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करो, उसका जो सॉल्यूशन होगा बेटा ना, इसी फीसिबल रीजन में लाई करेगा। कहां लाई करेगा? इसी फीसिबल रीजन में लाई करेगा। तो क्या कह रहा है? पॉइंट्स विथ इन एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द फीसिबल रीजन। भैया ये बाउंड्री है कि नहीं है? ये बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है, ये बाउंड्री, ये फीसिबल रीजन की क्या है? बाउंड्री है कि नहीं है? और ये वाला एरिया है उसके अंदर, ये क्या है? ये वाला एरिया है उसके अंदर। अबे क्या हो रहा है भैया? तो क्या बोला है कि पॉइंट्स विथ इन एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द फीजिबल रीजन रिप्रेजेंट फीसिबल सॉल्यूशन ऑफ द कंस्ट्रेंट्स। यानी फीसिबल सॉल्यूशन या तो इस लाइंस पे होगा, बाउंड्री पे होगा, या तो इस फीसिबल रीजन के अंदर मिलेगा तुमको। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? डिस्कस करेंगे आगे बाकी बातें। ऑप्टिमल फीसिबल सॉल्यूशन, ये क्या होता है भैया? कोई भी पॉइंट जो फीसिबल रीजन में होगा, जो फीसिबल रीजन में होगा और ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को। तुमसे बेटा बोला जाएगा कि फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना है। तुम अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो बेटा तो तुम सारी बात बस ध्यान से सुनते जाओ। अभी मैं क्वेश्चंस के थ्रू ये सारी बातें अपने आप रिपीट कर दूंगा, सारी बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी। फोकस किस पे करना? अभी मेरी बात बस तुम समझते जाओ। अगर थोड़ा बहुत सुपरफिशियली छिचला छिचला समझ जाओगे, ऊपर कुछ बहुत रह जाएगा, क्वेश्चन के थ्रू मैं क्लियर कर दूंगा, बट अभी समझते जाओ तुम बात को। ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? कोई भी पॉइंट जो फीजिबल रीजन में हो, जो तुमको ऑप्टिमल वैल्यू किसको बोलेंगे? उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को।
मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू तुमको देगा ना वो क्वेश्चन कि भैया मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो। तो जहां पर भी जो भी उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी उसको ऑप्टिमल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मतलब अभी भी नहीं समझ में आया? फीसिबल रीजन में जो भी पॉइंट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। लेट मी रिपीट, अगर नहीं समझ में आया, फीसिबल रीजन में जो भी पॉइंट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, दैट विल बी माय ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अभी क्लियर है? आई होप सो। अब दो थ्योरम है, थ्योरम में ज्यादा कुछ नहीं जानना है, इतनी सी बात समझ लो कि जो ऑप्टिमल वैल्यू होगी वो कॉर्नर पॉइंट पे लाई करेगी। कहां पे लाई करेगी? कॉर्नर पॉइंट पे लाई करेगी। मैंने कॉर्नर तुमको दिखाए थे यहां पर। यह है फीसिबल रीजन। फीसिबल रीजन दो तरह का बेटा हो सकता है, इट कैन बी बाउंडेड, इट कैन बी अनबाउंडेड। अनबाउंडेड वाले में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है, या फिर मैं ऑप्टिमल वैल्यू बोल लूं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। बाउंडेड रीजन में होगी। क्या बोला मैंने? बाउंडेड, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं ना ताकि तुमको बात समझ में आ जाए। बाउंडेड रीजन में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमल वैल्यू। बार बार सुनो, दिमाग में घुस जाए। अनबाउंडेड रीजन में हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर होगी कॉर्नर पॉइंट्स पे ही होगी कहीं ना कहीं। तो मुझे क्या करना है? जनरली मुझे किसी भी फंक्शन की कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू निकालनी है। यानी कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है तो पहले तो मैं फीसिबल रीजन बनाऊंगा, ग्राफ पे प्लॉट करूंगा लाइन, फीसिबल रीजन बनाऊंगा, मुझे कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे मुझे यहां पर एक मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, ये मुझे 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। तो मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे निकाल लूंगा। मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू हुई मिनिमम मिल जाएगी। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। गई बात भेजे में? ठीक है। बाउंडेड अनबाउंडेड में बेटा कैसे फर्क करोगे? बाउंडेड तुम ऐसे समझोगे कि जिस एरिया को तुम किसी सर्कल के अंदर बंद कर सकते हो, दैट विल बी योर बाउंडेड रीजन। बाउंडेड वैसे भी खैर तुमको दिखेगा कि ये तुमको दिखाई दे रहा है, इट कैन बी क्लोज्ड इन अ सर्कल, और दूसरा ये बाउंड्री से बंद है तो बाउंडेड ही होगा। जो बाउंड्री से बंद ना हो, जिसको सर्कल में बंद ना कर सके, जैसे अगर मैं कह देता कि ये वाली लाइन के ऊपर वाला सारा एरिया ये, तो तुम कहते सर ये जो इसके इधर वाला पूरा एरिया है दैट इज अनबाउंडेड रीजन, इसको सर्कल में क्लोज नहीं कर सकते। तो अगर अनबाउंडेड रीजन बेटा मुझे मिलता तो मुझे सिर्फ 2 कॉर्नर पॉइंट मिलते, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इस अनबाउंडेड रीजन में मैक्सिमम वैल्यू हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, बट अगर हुई तो या तो यहां होगी या तो यहां। बोलो, कुछ भेजे में जा रही है बात? चलो, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मैंने तुमको बता दिया, ये वाली बात मैंने कर ली। मेथड पे आ जाते हैं। मेथड यहां पर मैंने बस ऐसे पूरी कहानी लिख दी है, लिख नहीं दी है यार, छाप दी है, मतलब एनसीईआरटी से ही मैंने तुम्हारे उठाया है, कोई ऐसी बात नहीं है कि अच्छा हाँ सॉरी इसको मैं इधर उधर नहीं, ये तो पीपीटी मैंने बनाई है ना। हाँ वैसे तो मैं दिखाई दे रहा होगा। तो दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग इज प्रिफर्ड एज कॉर्नर पॉइंट मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिफर्ड नहीं, सॉरी रिफर्ड लिखा हुआ है, प्रिफर्ड नहीं, रिफर्ड एज कॉर्नर पॉइंट मेथड। कैसे करते हैं? फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, अब यही मेन चीज सीखना है, अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आया यही आएगा। पहला काम क्या करना है? फाइंड द फीसिबल रीजन। पहला काम क्या करना है बेटा? फीसिबल रीजन फाइंड करना है लीनियर प्रोग्रामिंग का, और कॉर्नर पॉइंट ढूंढ के निकालने भैया कि ये कॉर्नर पॉइंट है उसके। फीसिबल रीजन बनाया, कॉर्नर पॉइंट्स निकाले, ठीक है। या तो इंस्पेक्शन करके साफ साफ दिख जाएगा, या फिर सॉल्व करके 2 इक्वेशन को जहां पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो निकलेगा। सीधा सीधा दिख गया, वेल एंड गुड है। जैसे भाई यहां पर है, जैसे ये पॉइंट तुम्हें सीधा सीधा दिख जाएगा, ये भी दिख जाएगा, ये भी दिख जाएगा, लेकिन ये तो दोष निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि इंटरसेक्शन हो रहा है। या तो ग्राफ पे एज इट इज दिख भी जाएगा,
नहीं दिख रहा होगा तो सॉल्व करना होगा। वैसे भी आप ग्राफ पे ही करोगे इसको। उसके बाद क्या करना है, इवेल्युएट करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। कहां पर, ईच कॉर्नर पॉइंट पे। एक एक ये स्टेप समझते जाओ। पहला काम क्या करना है, जो भी कंस्ट्रेंट्स दी हुई थी उसको मैंने प्लॉट किया ग्राफ में, और इनइक्वालिटी जो दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने एक फीसिबल रीजन बना लिया कि मेरा जो सॉल्यूशन होगा, मेरी जो ऑप्टिमल वैल्यू होगी, ये इस फीसिबल रीजन के अंदर होगी। मुझे कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए, फीसिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स। अब मैंने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज कहां पे फाइंड कर ली, कॉर्नर पॉइंट्स पे फाइंड कर ली कि भैया यहां पर ये वैल्यू होगी इस कॉर्नर पॉइंट पे। कॉर्नर पॉइंट पे दो चीजें होंगी, एक्स और वाई। एक्स और वाई की वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे, जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो मान लिया 4 कॉर्नर पॉइंट्स आए तो 4 वैल्यूज तुम्हें जेड की मिल जाएंगी। उसमें जो मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो मिनिमम होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। इसमें तो कुछ बहुत बड़ी बात है नहीं, पक्की बात है। अगर फीसिबल रीजन बाउंडेड होगा, कैपिटल एम मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, स्मॉल एम मिनिमम वैल्यू दे देगा। अगर अनबाउंडेड हुआ थोड़ी सी कहानी बढ़ जाएगी। अनबाउंडेड पे थोड़ी सी कहानी बढ़ जाएगी। क्या करेंगे, अगर m मैक्सिमम हुआ z पे तो ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाई ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन m, और जो तुम्हारा फीसिबल रीजन है उसमें अगर कोई पॉइंट कॉमन नहीं मिला तो ये तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू होगा, सॉरी, अदरवाइज नो मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह से m इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इफ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाई, यानी इसकी भी एक और लाइन बनाएंगे। ये अभी अनबाउंडेड वाला यहां से नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन के थ्रू मैं तुमको समझाता हूं। कुछ बहुत कहानी समझ गए हो, कुछ बहुत, थोड़ी बहुत, 40%, 50%, कुछ बहुत कह रहा हूं तो 50 ज्यादा चला गया हूं, कम कर लो, 40%, 30%, जितना समझ में आया बहुत है। क्वेश्चन से मैं तुमको समझा देता हूं, चिंता क्यों कर रहे हो। पहला क्वेश्चन उठाया, मैं 3 क्वेश्चन करवाऊंगा बस, बाकी तुम एनसीईआरटी में जो है वही क्वेश्चंस कर लेना। 3 में ये कराऊंगा, बाकी मैं तुमको कुछ एमसीक्यूज करवा दूंगा जो लास्ट ईयर से पूछे जा रहे हैं। लगभग उसी पैटर्न पे बेटा क्वेश्चन आ रहा है और उसी पैटर्न पे आएगा, आप करके भी आ जाओगे। थोड़ा सा बस आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे आप, एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है वो लगा लेना, क्योंकि सेम पैटर्न के क्वेश्चन है तो यू विल नीड प्रैक्टिस। बाकी मैं कैसे करना है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पे। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट। मैंने क्या किया, मैंने एक ग्राफ बनाया, ये मैंने बना लिया था कि भैया कुछ मेरे काम आ जाएगा, तो ये हो गया। ये हो गया, ठीक है। ये ओरिजिन होगा, जाहिर सी बात है। ये एक्स एक्स डैश होगा, उल्टा कर दिया मैंने, इधर एक्स डैश, ये एक्स होगा, और ये वाई और वाई डैश होगा। इतनी कहानी तुमको पता है क्लास 9 से ही। अब देखो करना क्या है बेटा, ये जो x प्लस वाई, ये जो कंडीशन दी हुई है, सबसे पहले समझो x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है तो इक्वल टू वाली, यानी इनइक्वालिटी को नहीं, इक्वल टू वाला प्लॉट करोगे। लाइन कैसे बनेगी, इक्वल से, ठीक है। x प्लस वाई बराबर कितना है, 4 है। मैंने ये कहा कि यार 2 पॉइंट मुझे यहां से आसानी से मिल जाएंगे लाइन बनाने के लिए। कैसे मिल जाएंगे, जैसे ये x है, ये y है, तो तुमने कहा सर x को अगर मैं 0 रखूंगा तो y 4 आ जाएगा, y को 0 रखूंगा तो x 4 आ जाएगा। तो 2 पॉइंट मुझे बहुत आसानी से मिल गए। तो मैंने कहा 0 4 0 4, तो ये चलेगा, यहां पे चले जाएंगे। 4 ही मैंने लिया था, कोई बात नहीं, 1 2 3 4, बोलो 0 4, यहां कहीं तुम पहुंचोगे। 4 0 1 2 3 4, यहां कहीं पहुंचोगे, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को बेटा क्या करोगे तुम, प्लॉट कर दोगे। प्लॉट नहीं, प्लॉट तो कर चुके हैं, मिला दोगे दोनों। ऐसे एक लाइन मिल जाएगी, बोलो हाँ मिलेगी। ये लाइन तुम्हारी कौन सी है बेटा, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 वाली लाइन, ये वाली लाइन है। अब मेरा जो फीसिबल रीजन होगा वो या तो इस लाइन के इधर होगा या तो इस लाइन के उधर होगा। कैसे चेक करना है,
इनइक्वालिटी से चेक करना है। x प्लस वाई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4 था, इसके इधर ओरिजिन है, इसके इधर क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन को डालो। तो तुमने कहा सर ओरिजिन यानी 0 0 अगर यहां पर मैं प्लेस करता हूं तो 0 प्लस 0 0, 0 4 से छोटा होता है। तुमने कहा हाँ सर 0 4 से छोटा होता है, इसका मतलब ये ओरिजिन इसके फीसिबल रीजन में आना चाहिए, मेरे क्वेश्चन के फीसिबल रीजन में ओरिजिन को लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया ये मेरा ओरिजिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बोलो हाँ या ना? जो ओरिजिन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब मेरा फीसिबल रीजन इधर यानी ओरिजिन मेरे फीसिबल रीजन में मिलना चाहिए। मैंने कहा सर मिलना चाहिए, तो यानी मेरा जो फीसिबल रीजन होगा वो पूरा इधर वाला एरिया होगा कि नहीं होगा? अभी मैं ऐसे समझा रहा हूं, ये पूरा एरिया होगा भाई, ये पूरा एक्स वाई प्लेन यानी हाफ प्लेन इधर का, ये पूरा मेरा आंसर होगा। बोलो चलो भैया, एक तो काम हो गया। फिर आगे इसने क्या था, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी मुझे नीचे वाले का काम नहीं है, मुझे x पॉजिटिव यानी ऊपर ऊपर ही रहना है। तो मैंने कहा ठीक है भैया ऊपर ऊपर चले जाते हैं। तो तुमने कहा x इज इक्वल टू यानी ये वाली लाइन के ऊपर रहना है, मुझे ऊपर रहना है। y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी मुझे y वाली लाइन के किधर रहना है, इधर रहना है। तो इसके इधर रहना है, इसके इधर रहना है, और इस रेड वाली लाइन के तो मुझे इधर रहना ही था। तो जब ये सारी बातें बेटा कंबाइन हुई तो ये वाला एरिया मिल गया तुमको। ये वाला एरिया मिल गया, हाँ या ना? बताओ बताओ, कोई दिक्कत है इस बात में? ये वाला एरिया कि नहीं मिला, कि नहीं मिला? ये एरिया जो तुमको मिला, दिस इज योर फीसिबल रीजन। सॉल्यूशन कहां पे लाई करेगा? कॉर्नर पॉइंट्स पे। कॉर्नर कहां कहां दिख रहा है? तुमने कहा सर एक तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 0,0 होगा चूंकि ओरिजिन है, ये मेरा 4,0 था और ये वाला मेरा 0,4 था। तो मुझे 3 कॉर्नर पॉइंट दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल नेकेड आई से, साफ साफ। क्या करेंगे भैया, एक इस तरह से टेबल बना लेना, जहां पर यहां पर आप क्या लिख देना, कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, और इन कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ z, z कितना दे रखा है भैया, 3x। कॉर्नर पॉइंट बना लिया और उस कॉर्नर पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितने भैया, 3 है ना? सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट यहां पे लिख लो भैया। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं? 0 0, 0 4, 4 0। कॉर्नर पॉइंट्स पे, कॉर्नर पॉइंट्स मैंने लिख लिए। कॉर्नर पॉइंट्स पे बेटा वैल्यू निकाल लो। 0 0 अगर डालोगे इस फंक्शन में तो ये भी 0 ये भी 0, वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 0 आ जाएगी। 0 4 अगर डालोगे तो x 0 हो गया, y 4 हो गया, 4 4 जा 16 आ जाएगा। अगर आप 4 0 डालोगे तो 4 3 जा 12 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मुझे 3 वैल्यूज दिखाई दी, इसमें मुझे ये दिखाई दिया कि ये मैक्सिमम वैल्यू है कैपिटल M, ये दिखी स्मॉलेस्ट वैल्यू है दैट इज स्मॉल m। इसने मुझे कहा था मैक्सिमाइज करना है, इसने मुझे क्या कहा था बेटा, मैक्सिमाइज करना है। तो चूंकि इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। हो गया मैक्सिमाइज, हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन या फिर फंक्शन इज 16। कर दिया मैक्सिमाइज, कहानी खत्म हो गई। बोलो समझ गए हो कि नहीं? लाइन मैंने अभी देखा अपनी स्क्रीन में तो थोड़ी सी तिरछी है, कोई बात नहीं, तुम सीधी बनाना। ठीक, बोलो पहला क्वेश्चन ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया?
जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है, जो पूरी लैंग्वेज है इस क्वेश्चन को करने की, जो पूरी कहानी लिखनी होती है, कोई भी एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठा लो, लैंग्वेज देख लो, उसी तरह से 2 3 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा बहुत लिख देना, ठीक है। अब इस पे जैसे पूरा लिखेंगे कि वैल्यूज ऑफ द कॉर्नर, वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज कॉर्नर पॉइंट दिस, हेंस बाय कॉर्नर मेथड the maximum value of this objective function is at 0,4 and it is 16, जो भी लिखना है, ठीक है। तो एक आप एग्जांपल उठाओ, लैंग्वेज को थोड़ा सा देखो कि कैसे इसको लिखना है, तो थोड़ा बहुत कहानी और इसमें हो जाएगी, लिख देना प्रॉपर, ठीक है। बस मेरा काम है तरीका समझाना। बाउंडेड रीजन के लिए मैंने तुमको ये सिखा दिया है, कोई भी क्वेश्चन आएगा बाउंडेड रीजन का आप इसी तरह सॉल्व करोगे। और मैंने कहा इसमें तो को यहां सीधे सीधे मिल गया, अगर कहीं नहीं मिल रहा होगा, 2 लाइंस होंगी तो वो कट कर रही होंगी, तो वहां पे तुमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेना। सॉल्यूशन जैसे 10th में करते थे, याद है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर वेरिएबल इन, क्या बोल रहा हूं मैं, खुद ही भूल गया मैं क्या बोला था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, चैप्टर 3 है, उसमें इसी तरह से करते हैं। ये आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको बेटा मिनिमाइज करना है, ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन तुमको दिया है, इसको मिनिमाइज करना है, और तुमको दिख रही है यहां पर 1 2, ये वाले तो नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन तुमको मिलेंगे ही। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, यहां से इनको भाई साहब को उठा लेते हैं, थोड़ा सा काम आएंगे अभी ये हम लोगों के, ठीक है। सबसे पहला काम आपको लाइंस बनानी है, x + 3y बराबर, ये जो इनइक्वालिटी है ना, तो इसको आपने लिखा x + 3y = 3, इसको इक्वेशन में बदल लिया, और यहां से बेटा हम क्या निकालेंगे, वैल्यूज। तो तुमने कहा कि अगर हम x को सर 0 रख देते हैं, y 1 आ जा रहा है, देखो भैया x को 0 रखा, 3y = 3, ठीक। अगर मैंने y को 0 रखा तो x बराबर 3 हो गया। मुझे 2 वैल्यू यहां से दिख रही हैं कि x में 0 1 और 3 0, इसको मुझे करना है प्लॉट, इसको मुझे करना है प्लॉट। थोड़ा सा छोटा हो गया है, एक लाइन ये हो गई, चलो ऐसे यहां से ले लेता हूं, एक लाइन ये हो गई, ठीक है। एक लाइन नहीं बड़ी हो रही, क्या चक्कर है भैया, हटो फिर तुम, हटो 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 हटो, ठीक। 2 लाइंस मैंने बना ली। फिर मैंने तुमसे कहा कि ये ओरिजिन हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा x डैश x, ये तुम्हारा y y डैश। 0 1 और 3 0 को मुझे प्लॉट करना है। 0 1 तो मैंने कहा मान लो यहां कहीं आ जाएगा, और 3 0 मान लो भैया 1 2 3 यहां कहीं आ गया। ये हो गई लाइन, ये कौन सी लाइन हो गई बेटा तुम्हारी, ये हो गई 0 1 3 0 से पास होने वाली लाइन। कौन सी है, ये है तुम्हारी x + 3y = 3, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई, अच्छा। दूसरी लाइन कौन सी है, दूसरी इनइक्वालिटी जो थी तुम्हारी वो थी x + y > 2, तो इसको मैंने इक्वालिटी में बदला, तो x + y = 2, x को मैं 0 रखूंगा y 2 आ जाएगा, y को 0 रखूंगा x 2 आ जाएगा। प्लॉट कर देंगे 0, 2
तो 1 और 2 0,2 यहां कहीं जाएगा, 2,0 हमने कहा 1 2 2,0 यहां कहीं जाएगा। मिलाओ बेटा, क्या बदतमीजी है भैया, तुम थोड़ा सा इधर किसको, ठीक है यार, थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो गई। ये हो गया तुम्हारा x प्लस वाई बराबर 2। ये वाली लाइन कौन सी है? 2। अब कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं तुम्हारे पास? अभी फिलहाल अभी 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 देख लेते हैं। ये वाला जो एक पॉइंट है, ये पॉइंट कितना है? तुमने कहा सर ये 2,0 है। ये वाला पॉइंट तुम्हारा 3,0 है। ये वाला पॉइंट तुम्हारा 0,1 है। और ये वाला पॉइंट तुम्हारा 0,2 है। अच्छा, मुझे क्या रहना है ना, मुझे ऊपर ही रहना है। अब इन पॉइंट्स को बेटा तुम नाम भी दे सकते हो। ये ओ हो गया, तो इसको तुम ए बी सी डी जो नाम देना चाहो दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी, नामकरण कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक्स एंड वाई नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन है, मतलब मुझे पहले क्वाड्रेंट में ही रहना है, ये मेरे लिए आसानी है। एक्स ऊपर इधर जाऊंगा, ठीक है। एक्स प्लस 3y ये 3 से बड़ा है। एक्स प्लस 3y 3 के बराबर या 3 से बड़ा है। अब ओरिजिन इस लाइन के इधर है, तो मेरा फीसिबल रीजन या तो इधर होगा या इधर होगा। कैसे मुझे चेक करना है? मुझे ओरिजिन डालकर चेक करना है। अगर ओरिजिन ने मेरी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया तो इधर चला आऊंगा, और अगर ओरिजिन ने मेरी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया तो मैं ऊपर की तरफ चला जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा इनइक्वालिटी में 0 डाला, 0 प्लस 0 3 से बड़ा, ये तो बात गलत आ रही है। इसका मतलब मुझे इस लाइन के इधर नहीं रहना है, इस लाइन के ऊपर रहना है। बोलो क्या ये बात समझ में आई? तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि मुझे इधर रहना है, मुझे इस लाइन के ऊपर रहना है। बोलो क्लियर है बात? अच्छा, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इस वाली लाइन के ओरिजिन नीचे है, तो या तो नीचे वाला फीसिबल रीजन आ रहा होगा या ऊपर वाला आ रहा होगा। मैंने कहा 0 0 रखा तो इसने सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि 0 प्लस 0 2 से बड़ा हो रहा है। इसका मतलब ओरिजिन नहीं आएगा, तो उधर ही जाना पड़ेगा। तो उधर जब मुझे जाना है तो आप ध्यान देना, दूसरा कलर मैं उठाता हूं, यानी मुझे इस लाइन के इधर जाना है। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई है या नहीं? अब मुझे x के तो ऊपर ही रहना था तो ऊपर ही रहूंगा, y के तो इधर ही रहना था इधर ही रहूंगा। तो कॉर्नर पॉइंट बेटा ध्यान से देखो कौन कौन से मिलेंगे। एक तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, और एक और है। देखो ये ऐसे आया, ये यहां पे टकराया, और ये ऐसे गया। 3 कॉर्नर पॉइंट अब दिखे कि नहीं दिखे बताओ? बोलो। और ये हो गया तुम्हारा पूरा, ये हो गया तुम्हारा फीसिबल रीजन जो कि अनबाउंडेड है। बोलो क्या ये बात समझने में दिक्कत है? एक पॉइंट तुमको यहां पर मिला है कॉर्नर पॉइंट, एक पॉइंट ये मिला है, एक पॉइंट ये मिला है। 3 कॉर्नर पॉइंट तुमको दिखाई दे रहे हैं। बोलो हाँ या ना? जिसमें 2 मुझे ऑलरेडी पता है, ये 0,2 है, ये 3,0 है। 2 मुझे पता है लेकिन ये वाला नहीं पता है। लेकिन ये पता है बेटा कि ये दोनों का इंटरसेक्शन है। ये दोनों का क्या है? इंटरसेक्शन है। तो मैंने कहा अगर ये दोनों का इंटरसेक्शन है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने कहा एक्स प्लस 3y बराबर 3, एक्स प्लस वाई बराबर 2, सबट्रैक्ट कर दो, कट जाएगा। 3y माइनस वाई, तो तुमने कहा 2y, 1, तो y बराबर कितना आ गया? 1/2। और y बराबर 1/2 अगर यहां डाल दो तो x प्लस वाई बराबर 2 है, x प्लस 1/2 बराबर 2 हो जाएगा। ये उधर जाकर सबट्रैक्ट हो जाएगा, 2 में से 3/2 आ जाएगा। 1/2 3/2, यानी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे तुम्हारे 3/2, 1/2। पक्की बात? नाम दे दो, ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये तुम्हारा हो गया, ये वाला पॉइंट तुम्हारा A हो गया, ये वाला पॉइंट तुम्हारा B हो गया, और ये वाला पॉइंट तुम्हारा C हो गया। बोलो
बात समझ में आ गई कि नहीं? अनबाउंडेड रीजन मुझे मिला है, अब मैं क्या करूंगा, हेंस वी गेट अनबाउंडेड फीजिबल रीजन with corner points A 0,2, B 3/2, 1/2 एंड C 3,0। बोलो, क्या यहां तक बात समझने में कोई दिक्कत है? क्या यहां तक बात समझने में कोई दिक्कत है? यही काम तो पहले भी कर रहे थे, यही काम यहां पर भी किया है। कॉर्नर पॉइंट्स निकालनी है, कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी, निकाल लेते हैं। तो मुझे दूसरा पेज इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैंने कहा बेटा कॉर्नर पॉइंट्स यहां पर बनाया, और कॉर्नर पॉइंट्स मुझे कितने दिखे थे भैया? 3। कौन कौन से? 0,2, 3/2, 1/2 और 3,0। ये 3 मुझे कॉर्नर पॉइंट्स मिले थे, है ना? यहां पर वैल्यू ऑफ z, जो कि मेरा फंक्शन कितना दे रखा था? 3x + 5y। तो आप इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे मतलब डायरेक्ट नहीं, मतलब मान लिया आप वैल्यू रखने में दिक्कत हो तो आप सॉल्व कर लो। आप देखो यहां पर 0,2 डालोगे, x की जगह 0 डालोगे, खत्म हो जाएगा। यहां y 10 आ जाएगा भाई, 5 2 10 हो जाएगा। 3 0 डाल दो, 3 3 9, वो 0, तो ये 9 हो जाएगा। और 3/2, 1/2 आप जब डालोगे तो यहां पर देखो 3 × 3/2, 5 × 1/2, ये हो जाएगा 9/2 + 5/2। ये 9 + 5 14/2 बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 10, 7 और 9, 3 वैल्यूज मिली। मुझे करना था मिनिमाइज। मिनिमाइज मुझे साफ साफ दिखा कि भैया यही वाली वैल्यू क्या है? ये स्मॉल m यानी मिनिमम वैल्यू है, ये कैपिटल M यानी मैक्सिमम वैल्यू है। मुझे फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल गई। अगर ये बाउंडेड रीजन होता बेटा, अगर ये बाउंडेड रीजन होता तो कहानी यहीं पे खत्म हो जाती। बट दिक्कत है, रीजन बाउंडेड नहीं है। थोड़ी सी तकलीफ का इसमें सामना करना पड़ता है जब रीजन बाउंडेड नहीं होता है। ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, थोड़ी सी लैंग्वेज बेटा लिखनी पड़ जाती है। क्या करना पड़ जाता है? थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ जाती है। हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसकी वैल्यू लेस देन m को प्लॉट करना पड़ेगा ना। नहीं, प्लॉट तो हम इनइक्वालिटी को करेंगे ना। क्या लिखा जाए इसको भैया? तो यही बड़ी दिक्कत है, मुझे लिखना से बड़ी चिढ़ होती है मुझे। स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे 7 मिल गई, अब बैठ के लिखो। चलो, ग्राफ दी प्लॉट या ग्राफ, ये जो मैक्स फंक्शन है z स्मॉलर देन m, इसको प्लॉट करना है। z यानी 3x + 5y। देखो बस बाउंडेड अनबाउंडेड में ही समझना है। अगर बाउंडेड होता कहानी यहीं पे खत्म हो जाती। बाउंडेड होता ये मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया। अनबाउंडेड में एक स्टेप आगे जाकर थोड़ा सा बस एक चीज चेक करनी होती है मुझे। क्या चेक करना होता है? ये इनइक्वालिटी, जैसे इसने कहा m स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैं m से छोटा दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? कि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन m से छोटा है। m मतलब मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी है? 7 है। मिनिमम वैल्यू कितनी है? 7 है। इसको मैं प्लॉट करके, इसकी इक्वालिटी ही प्लॉट करते हैं हालांकि, इसको प्लॉट करके मैं देखूंगा कि मेरे फीसिबल रीजन में और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए। कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए।
बस ये मिनिमम वैल्यू हो गई। और अगर कुछ भी कॉमन मिल गया, नो मैक्सिमम नो मिनिमम, या एटलीस्ट नो मिनिमम अगर पूछा है तो मिनिमम नहीं होगा। ये काम एक्स्ट्रा करना होता है। तो मुझे इसको भी बेटा क्या करना पड़ेगा, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा। तो 3x + 5y बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। तो हमने कहा यार यहां पर तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, यहां पर x और y की वैल्यू लेने में थोड़ा सा लोचा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे जीरो बनता तो तुमको दिखेगा नहीं, सीधे सीधे जीरो बनता नहीं दिखेगा। फिर भी हम चलो ट्राई कर लेते हैं, अंदाज से कुछ ले लेंगे। देखो x को अगर मैं 0 ले लेता हूं तो ये 7/5 हो जाएगा, और y को मैं 0 ले लूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये 7/3 हो जाएगा। और इसको आप कर दो प्लॉट, 0 7/5 और 7/3 0। चलो भैया 0 7/5, 7/5 का मतलब इसको अगर मैं देखूं तो ये लगभग लगभग 2 पॉइंट क्या कर रहा हूं, 14×5 = यार 1.4 है लगभग लगभग ये। और 7/3 को देखूं तो ये 2.67 है अराउंड। मतलब ये मैं ऐसे तुमसे गेस करने कह रहा हूं, अभी प्लॉटिंग में थोड़ा सा देखेंगे ना, ये 2.67 के अराउंड है, 2.3 यार, 2.3 अराउंड है, 23-69। तो 1.4, एक तो मैंने गलत कर दिया था यार, पूरा पूरा बॉक्स लेना चाहिए था। 1.4, अब थोड़ा सा उसी में गांच पांच हो जाएगी, ये गड़बड़ हो गया है। 0 देखो यहां है 1, 1.4 इसके कहीं बीच में, यहां कहीं यहां कहीं यहां कहीं, ये वाला पॉइंट मुझे मिला। अब क्या करें, गड़बड़ हो गया है। और 7/3, 0 यानी 2.3/0, तो 2 कहां पर आया है, ये दोनों कैसे आ गया यार, 0,1 जी भैया, 0 नहीं, ये नहीं मिलेगा। हम्म 0,1.4, तो एक यहां 0.4 यानी बीचों बीच में, मान लो अंदाज से यहां कहीं आ जाओ, अभी देखा जाएगा। तुम थोड़ा अपने में साफ साफ करना, ये 1.4 यहां कहीं मिलेगा। और उसके बाद कितना था, ये लगभग 2.3,0, तो 2 यहां तक आ गया, 2/3 यहां तक कहीं आएगा, यहां कहीं आएगा। ठीक है, इसको जब प्लॉट करोगे ना बेटा, तो ये ऐसे एक लाइन बनेगी, ऐसे एक नई लाइन बन जाएगी। गंदा हो गया थोड़ा सा, ऐसे एक नई लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, नई लाइन बन जाएगी। अब इसमें आप क्या करोगे ना, इसमें 0 डालकर आप चेक करोगे ओरिजिन कि इधर आ रहे हैं कि इधर आ रहे हैं। भाई अगर उधर गए तो रीजन कॉमन हो जाएगा, अगर इधर आए तो नो कॉमन रीजन होगा। भाई ये नीला वाला जो है ना, नीला बैगिंग जो भी दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा है फीसिबल रीजन, यानी सॉल्यूशन वाला रीजन, अनबाउंडेड रीजन, जिसमें तुम्हारा सॉल्यूशन मिलना चाहिए, वो इधर है। इस लाइन के, अगर इस लाइन का मैं सॉल्यूशन देखूं, अगर वो इधर लाई किया तो इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, और अगर कॉमन मिल गया तो नो सॉल्यूशन होगा, कॉमन नहीं मिला तो वो मिनिमम वैल्यू होगी। तो अब बताओ, अगर मैं 0 0 को इस फंक्शन में बेटा पुट करूंगा ना, 0 0 को इस फंक्शन में अगर मैं पुट करूंगा, तो क्या 0 0 7 से छोटा नहीं है, क्या 0 0 7 से छोटा नहीं है। और एक और चीज करना है, ये वाली लाइन डॉटेड रखना, ये वाली लाइन कैसी रखना, डॉटेड, क्योंकि 7 से छोटा है, 7 के बराबर नहीं बोला है, तो ये वाली लाइन डॉटेड लेके जाना। बोलो, ये भी बात समझ में आ गई यार, बार बार ये गड़बड़ हो जा रहा है। दूसरे कलर से मैं ही इस्तेमाल करता हूं, अब कौन सा कलर, इतने तो कलर मैंने यूज कर दिए उसमें, ये मैं ग्रीन से ला रहा हूं। ये ऐसे डॉटेड लाइन लेकर जाना, और ये लाइन है किसकी, ये है लाइन तुम्हारे इस वाले की, 3x + 5y = 7 की। अब अगर बेटा तुम यहां पर, यहां से देख लो, 3x + 5 नहीं, यही देखना पड़ेगा, ये है 3x + 5y, 7 से छोटा है। अगर यहां 0 डालोगे, अगर 0 डाला तो सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ओरिजिन मेरा कहां आएगा, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ओरिजिन इधर आएगा। तो ये मेरी ग्रीन वाला पोर्शन इधर आएगा। बहुत ज्यादा गंदा हो गया, लेकिन अब कोई बात नहीं,
ये इधर आएगा ग्रीन वाला पोर्शन। तो ग्रीन वाली लाइन के इधर वाला पोर्शन और उधर बैगनी वाला, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए 7 इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। ये 75 लैंग्वेज, यही इसमें एक चीज तुमको सीखनी है कि लिखना बहुत पड़ता है, बाकी ज्यादा कहानी नहीं है। कहानी लिख देना दैट वी कैन ऑब्जर्व that half plane xy या half xy plane determined by ये फंक्शन m, यानी इससे, या ऐसे कह लो इज लेस देन 7 से ही सीधे कह लो, हैज no common point with the feasible region, hence its minimum value अकर्स की स्पेलिंग में खुद ही कंफ्यूज हो गया हूं। अकर्स एट द पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, n इज 7, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे अकर करेगी और 7 होगी। ये लिख देना बस। ये लाइन देखो बाउंडेड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाउंडेड तक की कहानी सेम है। बाउंडेड तक ऐसे आए, यहां पे जो मिनिमम मिला मिनिमम हो गया, मैक्सिमम मिला मैक्सिमम हो गया। कहानी उसके आगे क्या हो जाएगी कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, जैसे अगर इसको बोलता कि मैक्सिमाइज करो तो ग्रेटर देन 7 लिखते, उसने बोला था मिनिमाइज करो तो लेस देन 7 लिख दिया, और उसके बाद इसका ग्राफ बनाया, ग्राफ को ले जाकर इस पे प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद देखा ओरिजिन इसमें लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है, ओरिजिन लाई कर रहा है तो ये हो गया, नहीं लाई करता तो उधर चला जाता। अगर उधर जाता, अगर मैक्सिमाइज करना होता तो ओरिजिन इधर लाई नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि देखो अगर मैक्सिमम कर देता इसको ग्रेटर देन 7, लाइन तो इक्वल से ही बनेगी। अगर इसी फंक्शन को मैं बोलता मैक्सिमाइज करो तो तुम फिर ऐसे देखते, ऐसे ग्रेटर देन, तो तुम कहते सर ग्रेटर देन तो 0 0 7 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो मुझे इधर वाला एरिया ना मिलके इधर वाला एरिया मिलता। भाई ये लाइन एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में बांट रहा है, हाफ इधर हाफ इधर, हाफ इधर जिसमें ओरिजिन है, हाफ इधर जिसमें ओरिजिन नहीं है। अगर ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा तो इधर लाई करेगा, ओरिजिन नहीं करेगा तो उधर जाना है मुझे, तो भाई मैं उधर चला जाता, और जब मैं उधर चला जाता तो ये मेरा नीला वाला फीसिबल रीजन था, और इस लाइन का भी सॉल्यूशन उधर हो जाता, कॉमन हो जाता, कॉमन हो जाता तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती वहां पे। ये बात ध्यान रखनी कि कुछ भी फीसिबल रीजन में, और ये जो मिनिमम वाले को जब मैं प्लॉट करूंगा डिटरमाइंड बाय z इज स्मॉलर देन 7, या अगर मैक्सिमाइज करना हुआ तो ग्रेटर देन 7, वहां कॉमन नहीं मिलना चाहिए फीसिबल रीजन में और इस लाइन में, बस इतना अनबाउंडेड में बढ़ जाता है। ये बात ध्यान रखनी है तुमको, समझ गए। अब ये एक और है यार, देखो अब इसको तुम खुद ही कर लेना तो बेहतर है, ठीक है, कर लोगे आसानी से, बना लेना। इसमें अनबाउंडेड आएगा, मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन लिया था, अनबाउंडेड आएगा और कॉमन पॉइंट भी तुमको मिलेगा, यानी कॉमन रीजन मिलेगा फीसिबल रीजन में, एन एरिया डिटरमाइंड बाय ये जो इनइक्वालिटी वाला यहां पर, तो तुम देखोगे कि तुमको कॉमन एरिया मिल गया है। तुमको जैसे ही कॉमन एरिया मिल जाएगा फीसिबल रीजन और हाफ एक्स वाई प्लेन जो डिटरमाइंड बाय z इज ग्रेटर देन जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी उस पे, तो तुम कह दोगे देयर विल बी नो मैक्सिमम पॉइंट। इसको तुम खुद से करो, ठीक है। चलो अब कुछ उस जितना तुमने सीखा है, जितना सीखा है, तुम देखोगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो उसी कहानी पे आए हैं जो अभी तक मैंने बात करी है, ठीक है। बस आसानी से उड़ाते चले जाओ तुम। सबसे पहले क्वेश्चन पर आ जाओ, इस पे देखो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ एलपीपी जिसका फीसिबल रीजन दिया है। तो भैया मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होती है, कॉर्नर पॉइंट्स पे होती है, तुमने कहा
कॉर्नर पॉइंट कहाँ कहाँ है भैया? ये कॉर्नर पॉइंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये 0 0 है, 0 50 है, 20 30 है, 30 0 है। तो रख लेते हैं, सबसे पहले 0 0 रखो। तुमने कहा 0 0 सर रखेंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा। अच्छा भैया, तो मैक्सिमम वैल्यू 0 तो वैसे भी नहीं है। 0 और 50, अगर 0 50 रखोगे तो सिर्फ आंसर कितना आएगा? 50 आएगा। अच्छा भाई चलो, 20 30 रखो, 20 रखोगे तो 20 इंटू 4 80 हो जाएगा, और प्लस 30 तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अब चूंकि एमसीक्यू है तो मैं पूरा तो लिख नहीं रहा हूं। 30 रखोगे बेटा, ध्यान से देखो, तो 30 इंटू 4 120 हो जाएगा, y 0। तो तीन वैल्यू मैक्सिमम कौन सी है? 120 है, तो 120 ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ गए कि नहीं? द कॉमन रीजन, देखो दिल्ली 2024 में मैंने कहा था ना, डेफिनेशन पे पूछ लेता है। कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कांस्टेंट्स ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड, कौन सा रीजन उसको बोलते हैं बेटा? फीसिबल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फीसिबल रीजन। पक्की बात है भाई, फीसिबल रीजन के ही पार्ट होते हैं बाउंडेड या अनबाउंडेड। जहां सॉल्यूशन लाई करे वो फीसिबल राउजन कहने जा रहा था, फीसिबल रीजन है। बाउंडेड भी रीजन हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा या ऑप्टिमल वैल्यू होगी। नेक्स्ट देखो बेटा, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फीजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय अ सिस्टम ऑफ लीनियर कांस्टेंट्स आर इतना 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 पी क्यू। तो भैया ये 0, द कंडीशन ऑन पी एंड क्यू सो दैट मिनिमम ऑफ जेड अगर्स, देखो जेड का मिनिमम अकर कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, जेड का यानी इस फंक्शन का मिनिमम अकर कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, इस पे और इस पे। तो दोनों मिनिमम वैल्यू सेम होगी ना, तो दोनों मिनिमम वैल्यू अगर सेम होगी तो 3 डाल दो तो कितना हो जाएगा? 3p प्लस 0 इज इक्वल टू, अगर 1 डालोगे तो यहां p प्लस क्यू आ जाएगा। सॉल्व कर दो, तुमने कहा सर 2p बराबर q आ जाएगा, तो इसमें ये वाला ऑप्शन देखो मैच कर गया, p बराबर q बाई 2। समझ में आ गई बात भाई? अगर दो मिनिमम अकर कर रहे हैं तो दोनों वैल्यू सेम होगी, दो मैक्सिमम अकर कर रहे हैं तो भी दोनों वैल्यू सेम होगी। देखो भाई, ग्राफ इन्होंने इस बार तुमको दिया है पहले से। feasible region corresponding to the linear constraints of a linear programming is given below. Which of the following is not a constraint to the given linear programming? इसमें से कौन सा, इसको ग्राफ ऐसे रख के थोड़ा सा बड़ा करता हूं, इनमें से कौन सा कंस्ट्रेंट नहीं है लीनियर इस प्रॉब्लम का? तो तुमने कहा एक काम करते हैं भैया, चेक कर लेते हैं। x प्लस वाई 2 से बड़ा है, इसने कहा ये x प्लस वाई वाली लाइन है, ओरिजिन के इधर या ओरिजिन के उधर, तो मैंने इसको रखा, इसमें 0 0 रखा, 2 से बड़ा नहीं आया, 2 से बड़ा नहीं आया, इसका मतलब इधर नहीं जाना है, इधर जाना है। अगर 2 से बड़ा आ गया होता तब तो हम इधर ही जाते ना। ये तो ये वाली तो बिल्कुल बात सही है, कंस्ट्रेंट मेरा सही है। x प्लस 2y छोटा है 10 से, x प्लस 2y वाली लाइन कहाँ है? तुमने कहा यहां है सर लाइन। अब x प्लस 2 वाली लाइन है या तो ओरिजिन यानी इस तरफ या इस तरफ, ओरिजिन को सेटिस्फाई कराओ। क्या कर रहा है? 0 0 रखा, 10 से छोटा आ गया, मतलब इधर रहना चाहिए। तो हाँ भाई, फीसिबल रीजन इस लाइन के इधर है, ये भी सही है। x माइनस वाई ये बड़ा है देखो 1 से, x माइनस वाई वाली लाइन कौन सी है बेटा? ये वाली लाइन देखो, x माइनस वाई बराबर 1 वाली लाइन है। अब ओरिजिन इसके इधर है, तो या तो इधर जाएंगे या तो इधर जाएंगे। पक्की बात है कि नहीं है? ठीक है, तो 0 0 अगर सेटिस्फाई कर गया तो इधर, नहीं किया तो इधर। मुझे लेकिन इधर ही रहना है, इसका मतलब 0 0 को सेटिस्फाई करना चाहिए। 0 माइनस 0 0, ये तो 1 से बड़ा आ गया, सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब इसको इधर जाना चाहिए था ना भाई, ये तो इधर जा रहा है, यानी ओरिजिन को इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए था ना, नहीं किया, तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलो इसका सॉल्यूशन सेट 3x प्लस 5y स्मॉलर देन 7। देखो 3x प्लस 5y बराबर 7 के लिए जब तुम बेटा ऐसे लाइन बनाओगे ना, ऐसे जैसे मान लो ये है, मान लिया ऐसे कोई लाइन बनाई है, तो या तो इधर आंसर होता है या इधर आंसर होता है, हाफ प्लेन में ही आंसर होगा। तो होल प्लेन तो होगा नहीं, ये ओपन हाफ प्लेन होगा कंटेनिंग द ओरिजिन एक्सेप्ट द पॉइंट्स, यानी इस लाइन पर। क्यों? स्मॉलर देन 7 है, तो लाइन छोड़कर सॉल्यूशन लेना। अगर स्मॉलर देन और इक्वल टू 7 होता तो इस लाइन पे जो पॉइंट्स होते
वो भी तुम्हारे सॉल्यूशन होते। तो आंसर तुम्हारा इसका कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन सी तुम्हारा आंसर होगा। बोलो, क्लियर है बात? अब ये एक एक कॉन्सेप्ट तुम एमसीक्यू में अच्छे से समझते जाओ, यही सब उसमें तुम्हें अप्लाई करना है और सीखना है। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक्स एल एल पी पी, भैया ये मैक्सिमम वैल्यू 4 6 पर आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू कितने पे आ रही है? 4 6 पर। तो इसका मतलब यहां 4 यहां 6 रखें तो 42 आ जाना चाहिए। पुट करो तो तुमने कहा सर 4a प्लस 6b बराबर कितना आ गया? 42 आ गया। ठीक है, देख लो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करा लो ना इसमें से। 4 इंटू 9 36, 6 कम से 36 6 42, पहला तो सही है। 5 चौको 20, 6 दूनी 12, 20 12 32, ये तो गलत हो गया। 5 रखेंगे, 5 चौको 20, 3 चक 18, 20 18 38। 3 रखेंगे, 3 चौको 12, 5 चक 30, 42। अब इन दोनों में से कोई होगा। चलो दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। मिनिमम वैल्यू है कितनी? 19। किस पे? 3 2 पे। 3 2 3a प्लस 2b बराबर 19। ये मिक्स देख लो भैया, 3 त्रिक का 9, 2 पंचे 10, 19। ये दूसरा वाला सेटिस्फाई कर गया। भाई मैंने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से 2 इक्वेशन बनाए, जिस ऑप्शन ने सेटिस्फाई किया मैंने कहा दिया ये आंसर है। नहीं है तो सॉल्व कर सकते हो तुम उसको। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीसिबल रीजन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर इतना इतना एंड इतना इतना। ये कॉर्नर पॉइंट्स तुमको दिए, 3 कॉर्नर पॉइंट दिए हैं। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस बताना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा भैया? अब निकालनी पड़ेगी। 0,4 पे वैल्यू कितनी होगी? 0 रख दिया, खत्म। y की जगह 4 रखा, 24 इंटू 4 96, यानी यहां पर वैल्यू आएगी 96। ठीक है, 8 0 पर 30 8 240, ये तो हो गया 0, तो यहां पर 240 होगी। यहां पर चेक करो भैया, तो 30 इंटू 20/3, 24 इंटू 4/3, तो ये हो गया 3 से कट गया 10 बार में, ये हो गया 200, और तीनों 8 24, 8 चौक हो गया 32, ये 232 आ गया। तो भैया इन सब में मैक्सिमम वैल्यू तो ये है और मिनिमम ये है, तो 240 में से 96 घटाना है। कहीं मैंने गड़बड़ कर दिया है क्या? तीनों 8 24, 8 चौक 32, 3x, 8 3 24, वो तो 240 आएगा। ठीक है, 24 चौको 96 आएगा, वो भी बिल्कुल सही है। डिफरेंस बताना था मैक्सिमम और मिनिमम का। मैक्सिमम तो 240 ही दिख रहा है। 30, ये 20/3 x की जगह रखा तो 20 10 कितना हो गया? 200, और 4/3 रखा 24 के साथ, तीनों 8 24, 8 चौक 32, तो ये 232, 232 240 ही तो बड़ा है। तो 240 में से अगर मैं 96 घटाऊंगा तो 136, और 96 इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। रुक जा भाई, देखूं मैं ही गलत कर रहा हूं क्या? गलत है दोस्त, सारे ऑप्शन गलत हैं। आंसर इसका होना चाहिए 144। तो इन्होंने चारों ऑप्शन गलत दिए हैं। कोई बात नहीं, बोर्ड कभी कभी गलत आंसर दे देता है। बोनस दे दिया होगा, एक एक नंबर तुमको मिल गया होगा फ्री को, मतलब जिन लोगों ने दिया होगा ये पेपर। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है, आपको बोनस के मार्क्स मिल जाएंगे, चिंता ना करो। तो आंसर इसका 144 होगा। ठीक, फिर देखो, यही बात बेटा बार बार ध्यान रखनी है। 4 से छोटा, अभी मैंने बात करी थी कि होल एक्स वाई प्लेन की तो बात नहीं करेंगे भाई, मुझे हाफ प्लेन ही मिलेगा, लाइन के या इस तरफ या इस तरफ। चूंकि 4 से छोटा है तो 0 0 सेटिस्फाई करेगा, यानी ओरिजिन वाला मिलेगा। तो ओरिजिन तो सेटिस्फाई कर रहा है इसको। नॉट कंटेनिंग, ये कह रहा है कंटेनिंग ओरिजिन, तो ये बी को काट दो, कंटेन कर ही नहीं रहा है ओरिजिन को। होल एक्स वाई प्लेन नॉट कंटेनिंग, पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन मुझे मिलेगा नहीं, ये भी काट दो। अ क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, एंड क्लोज तो होगा ही नहीं क्योंकि एक ही कंडीशन है, क्लोज कोई कर ही नहीं रहा, पूरा का पूरा मिलेगा। ओ भाई, उल्टा मैंने मार दिया। ओरिजिन को तो कंटेन करेगा यार, ये 0 + 0 स्मॉलर देन 4, बिल्कुल ओरिजिन को कंटेन करेगा। तो एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। ठीक है, समझ गए? गड़बड़ कर दिया था मैंने।
द कॉर्नर पॉइंट से, थोड़ा साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं, शेडेड अनबाउंडेड फीसिबल रीजन है और कॉर्नर पॉइंट्स तुमको दिए हुए हैं। मैं कॉर्नर पॉइंट्स यहां पर दिए हुए हैं, कौन कौन से, 0,4, 0.6, 1.6 और 3,0। ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। मिनिमम वैल्यू फंक्शन क्या है, 4x + 6y। इसकी मिनिमम वैल्यू बेटा तुमको बतानी। तो भैया यहां पर 0,4 पुट करो तो कितना आ जाएगा, 6 4 24 आ जाना चाहिए, है ना। 3,0 तो 3 चौको 12 आ जाएगा और ये 6 0 से 0 खत्म हो जाएगा। तो मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज है, इसने क्या बोला है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर्स एट 0,4 पे 24 मिल रहा है। छः चौक 24, 4 0 से 0, ठीक है। मैक्सिमम ही तो पूछा है। चलो इस पे भी निकालो, 0.6 तो 4 इंटू 0.6, 6 इंटू 1.6, 2.4, 16 छक्का 96, तो ये 12 आ गया। तो यहां पर भी 12 आ जाएगा, 12 12। ना ना, तो इसमें 0,4 वाला दिया क्यों नहीं भैया। मिनिमम, ओ भैया आंखें काम नहीं कर रही हैं, माय मिस्टेक। मिनिमम पूछा था, बार बार मैक्सिमम पढ़ रहा था यार। मिनिमम वैल्यू बतानी थी ना, तो मिनिमम वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पे आ गई। यानी ये 0.66 ये वाले पर भी आ गई बी पॉइंट पे, और ये सी वाले पर भी आ गई। तो ये जो पूरी लाइन बेटा आ रही ना, ये पूरी लाइन जो है तुम्हारा आंसर होगी। इस पूरी लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लोगे, ठीक है। जब 2 पॉइंट आ जाए तो उनको मिलाने वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पे मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी। चलो हो जाता है धोखा। अ लीनियर प्रोग्रामिंग एज फॉलोज, मिनिमाइज करना है, मिनिमम वैल्यू मुझे चाहिए। अब 5 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो मुझे 5 कॉर्नर पॉइंट सब में है, तो मुझे लग रहा है बनाने की जरूरत तो है नहीं। इसमें चेक करते हैं बेटा, ऑप्शन के थ्रू देखते हैं क्या करना है। मिनिमाइज करना है, क्या करना है, मिनिमाइज करना है मुझे। तो बनाना पड़ेगा क्या दोस्त। चलो भाई देखा जाए, x 3 से बड़ा है, x बराबर 3 वाली लाइन मान लो, 1 2 3 यहां कहीं आ गई, x बराबर 3 वाली लाइन, और इससे कह रहा है बड़ा, तो भैया x इधर तो जाएंगे नहीं, इससे बड़ा यानी इधर ही जाएंगे, ठीक है। ये वाला रीजन मिला x बराबर 3 वाला। x 9 से छोटा, तो मान लो यहां कहीं x बराबर 9 वाली लाइन है, तो इससे छोटा यानी इधर कहीं हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर 0, यानी 0 0 1 1 2 2 से होके पास होगी, तो ये वाली लाइन ऐसे पास हो रही होगी। भाई x माइनस वाई बराबर 0 वाली लाइन जब डालोगे, 0 0 बराबर 1 1 बराबर 2 2 बराबर, तो यहां कहीं 3 से होके पास होगी, 3 वाली लाइन से, तो यहां कहीं 3 3 तुमको दिखेगा। तो एक कॉर्नर पॉइंट मुझे 3 3 दिख रहा है। जैसे ही 3 3 दिखा, मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, मैंने कहा ये वाला ऑप्शन होगा सही, ठीक है, यही होना चाहिए। तो बाकी लाइन भी बना के तुम देख सकते हो। y बराबर 0 तो ये इधर ही होगा, और भैया ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट है ऑलरेडी। और उसके बाद जब एक और लाइन लाओगे ना, x प्लस वाई 14 वाली, तब वो ऐसे काट के कहीं जाएगा, तो तुमको पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इससे ना करो भैया, तुम तो गिर ही गए। हाँ, तो एक जब ये x 14 वाली लाइन बनाओगे, तो ऐसे 1 2 3 4 5 पॉइंट मिल जाएंगे, 3 3 से बेटा पास होगा। तो ये वाला आंसर हो गया।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? z बराबर 4x ये दे रखा है तुमको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं, फिर बताना है। कॉर्नर पॉइंट्स में लिख देता हूं 0,80 और 30,20, 60,0, 40,0, ये है 40,0 तुम्हारा पॉइंट आर है। 60,0 कौन सा पॉइंट है पता ही नहीं चल रहा है। 30,20 ये पॉइंट क्यू है, और 0,40 भी है, ये पॉइंट तुम्हारा पी है। पी आर क्यू बाकी नहीं दिखाई दे रहा मुझे। चलो इन्हीं तीनों पे निकालो पी आर क्यू जो मुझे दिख रहे हैं। तो अगर मैं क्यू पे निकालूंगा तो क्यू पे कितना हो जाएगा? 30 चौको 120, 20 तिहाई 60, 180। इस पे निकालूंगा तो 160 क्योंकि y 0 है। x 0 रखूंगा 40 तिहाई 120, ये पी क्यू आर पे आ गया। और लेकिन इस पे भी निकाल ही रखो भैया, काम तो पड़ ही सकता है ना। ये खत्म, 8 तरीक 240 हो जाएगा, 60 रखोगे तो 240 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये है 240, जो कि पी क्यू आर तीनों नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू जेड की आर पे तो है नहीं, क्यू पे भी नहीं है, 180 आ रहा है। वैल्यू ऑफ जेड एट आर इज लेस देन द वैल्यू ऑफ पी, पी से कम है, ये बात भी गलत है। तो ये अपने आप लास्ट वाला सही हो गया। वैल्यू ऑफ जेड एट क्यू इज लेस देन द वैल्यू ऑफ आर, आर से क्यू वाले की वैल्यू कम है। ना 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 ना, ये भी तो गलत है। क्यू कहां है? वैल्यू ऑफ जेड एट क्यू यानी 180, ये आर वाले से कम है 160 से, ये बात तो गलत है। आर वाली वैल्यू लेस देन पी वाली से है, ये बात भी गलत है। मैक्सिमम वैल्यू जेड की क्यू पे है, 30 चौको 120, 20 तिहाई 60, 180, ये भी गलत लग रहा है। मैक्सिमम वैल्यू आर पर है, 40 चौको 160, 240 तो 0,80 पर मिल रहा है। ये कॉर्नर पॉइंट है ही नहीं भैया, कॉर्नर पॉइंट तो यही तीनों है ना। मैं भी यार, ये कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ है, इस पे मुझे मतलब ही क्या है। क्यू पे आ रहा था सीधे सीधे, फर्जी में पूरी मेहनत कर दिया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बेटा आंसर होगा। ठीक है भाई, मैक्सिमम क्यू पे लाई कर रहा है, ये तो कॉर्नर पॉइंट है ही नहीं, मैंने बेकार में निकाला था भाई। जो फेसिबल रीजन है उसी के कॉर्नर पॉइंट पे फोकस करना है ना, बाकी मुझे क्या मतलब कहानी। अब बताने से क्या फायदा, पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अब यार देखो, दिया हुआ है एलपीपी एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये कंस्टेंट ये बना हुआ है, और तुमसे पूछ रहा है कि द करेक्ट फीसिबल रीजन बताना है, इसमें से कौन सा करेक्ट फीसिबल रीजन होगा। तो देख लेते हैं भैया, सबकी लाइन के हिसाब से देख लो। तो ये 0,0 वाला देखो सेटिस्फाई करा लो, 0,0 देखो यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, 0,0 यहां डालोगे 15 से छोटा, यहां पर भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये जो ओरिजिन वाला होगा ना, ये हर लाइन को सपोर्ट करेगा। इस लाइन में भी मिलेगा, इस लाइन में भी मिलेगा, तो जब दोनों में मिलेगा तो ये वाला एरिया मिल जाएगा, क्योंकि ओरिजिन दोनों में लाई करेगा। तो AOEC हो जाएगा। क्या करना है भैया? 3x + 9y मैक्सिमम कहां पे है? BCD, B कितना है? 5 5, C कितना है? 15 15, D कितना है? 0,20। वैल्यू निकालो 5 5, तो B पे कितनी हो जाएगी? 5 3 15, 9 5 45, 60, 15 15 15 3 45, और 15 × 9 135, और 45 180 आ जाएगा। ये वैल्यू ऑफ जेड मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। 0 20, यहां पे 0 डाला, यहां पे 20, 180 आ जाएगा। सी और डी दोनों पे ये मैच कर गया, मैक्सिमम हो गया। तो एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट सी डी, अभी मैंने बताया था ना, उस पूरी की पूरी लाइन पे लाई करेगा, है ना, क्योंकि दोनों पे आ गया ना, सी और डी पे। तो इस पूरी लाइन पे तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तुमको। एक फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है दो प्रोडक्ट एक्स और वाई।
जो प्रॉफिट अर्न होता है एक्स और वाई को सेल करके, उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने कहा था कि आपको देखोगे कि सीधे सीधे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाता है। एक्स और वाई नंबर ऑफ यूनिट ऑफ एक्स एंड वाई है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेस द डिफरेंस, भैया डिफरेंस की तो बात नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेजर्स द टोटल प्रोडक्शंस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एक्स एंड वाई। देखो एक्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट है। कंबाइंड प्रॉफिट क्या बताया, द प्रॉफिट अर्न बाय एक्स एंड वाई इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो फिर प्रॉफिट ही देगा ना ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दे रहा है, मैक्सिमाइज द कंबाइंड प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एक्स एंड वाई। समझ गए कि नहीं भाई, टोटल प्रोडक्शन से मतलब ही नहीं है, वो तो प्रॉफिट के लिए ये फंक्शन यहां दे दिया था इसने कि ये फंक्शन किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। तो एक्स यूनिट इसकी, वाई यूनिट इसकी, दोनों को ऐड करके तो क्या हो जाएगा, कंबाइंड प्रॉफिट ये बताएगा एक्स और वाई को सेल करके कितना हो रहा है। अ लीनियर प्रोग्रामिंग इज एज फॉलोज, कंस्ट्रेंट दे रखी है, मिनिमम वैल्यू जेड की कहां पर अकर करेगी। देखो ये तो भैया थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मेहनत करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है यूनिक या इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, ठीक है। यूनिक पॉइंट या 2 पॉइंट में से एक मिलना चाहिए। ये मैं तुमको आंसर बता ही देता हूं देख के, उसके बाद तुम बना के इसको चेक कर लेना, क्योंकि अभी जल्दी में तो मुझे ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि कोई शॉर्टकट इसका। पीसेबल रीजन तो बेटा करना ही पड़ेगा, मुझे लग रहा 2 पॉइंट्स आ रहा है, ठीक है, ये आंसर होगा, लेकिन देखना पड़ेगा तुम्हें इसे खुद से, थोड़ा सा मेहनत कर लेना। ये देखो भैया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एक्स ए बी 0 के बराबर है, कॉर्नर पॉइंट्स इतने 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 हैं, कंडीशन ए बी पर बताओ अगर मैक्सिमम जेड का आकर कर रहा हो दोनों इन, भैया इन दोनों पॉइंट्स में मैक्सिमम आकर कर रहा है, अभी तो पीछे लगाया था, तो मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे भी होगी, इस पॉइंट पे भी होगी, और सेम मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ए एक्स प्लस बी वाई है, अब सेम मैक्सिमम वैल्यू होगी 30-30 पे, तो 30A प्लस 30B, ये 0-40 पे, तो 0 मतलब खत्म, और y की जगह 40 तो 40B, तो 30A ये बराबर हो जाएगा 10B, तो 3A बराबर B हो जाएगा। देखो भैया कौन सा है, A बराबर 3B तो है नहीं, B माइनस 3A बराबर 0, ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, B माइनस 3A बराबर 0, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। A linear programming problem, the constraint this the feasible region कौन सा होगा भैया, x माइनस 3y ग्रेटर देन 0 है, y देखो y 0 से बड़ा है ना, ठीक है, तो ये पूरी लाइन हो जाएगी, और x जो है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, तो नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली बात तो इन्होंने बिल्कुल बकवास बोली है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि x भी मेरा 0 से बराबर या बड़ा है, y भी 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, तो ये बात तो गलत है, डज नॉट एग्जिस्ट बता रहे, इज अनबाउंडेड इन द बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो भैया देख ही लेते हैं, x 3 से बराबर या 3 के छोटा है, ये वाला एरिया मिलेगा, ठीक है। x ये वाली x 3 वाली लाइन ऐसे ही तो मिलेगी, ठीक, y बराबर 0 इधर मिल जाएगा, x माइनस 3y 0 से बड़ा है, यानी x बराबर 3y, x बराबर 3y 0 0 तुमको मिलेगा। अगर यहां 1 रखोगे तो यहां x बराबर 3 मिल जाएगा, यानी 3,1 लाई करता हुआ दिखेगा, और 3,1 कहां पे लाई करेगा, मान लो यहां कहीं 3,1 लाई करेगा, तो ये लाइन ऐसे चली जाएगी, कहीं ऐसे जाएगी ये वाली लाइन, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब मैंने फिगर सही बनाया है क्या, गड़बड़ किया है कुछ, ठीक तो है यार, पहली कहानी बता रहा है ये, ठीक है, ये बन गया, ये 3 वाली बन गई, y से बड़ा, तो इधर ही तो आ जाएगा बाउंडेड रीजन ना,
काहे इतना टेंशन ले रहा हूं? मुझे लगा अनबाउंडेड तो नहीं जा रहा है। नहीं, अनबाउंडेड नहीं, क्योंकि x बराबर 3 वाली तो लाइन यही हो जाएगी ना, बाउंड हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू z की दोनों पे आकर कर रही है, तो यार ये बहुत बार लगा चुके हो, ये वाला पॉइंट डाल दो तो 2a + 4b, और 4,0 डालो तो 4a, 2a इधर आकर घट जाएगा तो 2a बराबर 4b, a बराबर 2b। सारे क्वेश्चंस लगभग देखो उसी से रिलेट कर रहे हैं। कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं, कौन सा इसमें ट्रू होगा कौन सा नहीं, आप देख लो भैया। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तुम्हारा कौन सा है, कॉर्नर पॉइंट तुम्हारा 12, 6 है, 20,0 है, 0, 0 है। 0, 0 रखोगे आंसर कितना आ जाएगा 5। 20,0 रखोगे तो 20 दूनी 40 और 5 45 आ जाएगा। 12, 6 रखोगे तो 12 × 2 कितना हो जाएगा 24, ये y है। 12 दूनी 24, 5 29 - 6 तो 23 आ जाना चाहिए। ये कुछ ऐसा मुझे बनता हुआ दिख रहा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज -5। 0, 0 भी रख दूंगा तो 5 आएगा। -5 वाली बात तो बिल्कुल गलत है। मैक्सिमम वैल्यू z की 40 है, 40 भी तो नहीं आ रहा, 40 5 45 है। डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज 35। एक पॉइंट मैं मिस कर रहा हूं, 0,10 को मैंने देखा ही नहीं। इसको भी तो लो भैया, 0 लोगे तो 2 0 सा 0, -10 + 5 बराबर -5, मिनिमम -5 पे 4 पॉइंट थे ना, 1 2 3 4, मैंने 3 ही पॉइंट लिए, ये वाला देखा ही नहीं मैंने। ये देख लो यार, कहानी खत्म करो। एवरी पॉइंट ऑफ द फीसिबल रीजन ऑफ अ लीनियर प्रॉब्लम इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। स्टेटमेंट ही गलत हो गया, तो डी ऑप्शन होता है जब स्टेटमेंट गलत हो जाता है ना। असर्शन रीजन में अगर असर्शन रीजन दोनों सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो तुम्हारा आंसर क्या होता है ए। अगर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी, और अगर असर्शन सही है बट रीजन गलत है तो सी, असर्शन सही रीजन गलत है तो डी। भाई फीसिबल रीजन का हर पॉइंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब समझते हो, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो देता है, तो हर पॉइंट थोड़ी ना देता है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। बकवास बात कर रहे हैं बिल्कुल। ये 2025 में आया है, मैंने डाल रखा था कि भैया इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, ठीक है। x + 2y 120, और जब ये बड़ा बड़ा वैल्यू दिया हो तो इसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए एक बॉक्स को 10 या 20 का मानना, जिससे आसानी से प्लॉट कर सको। तो ये भी एक क्वेश्चन बना लेना 3 स्टार्टिंग की, ये प्लस एनसीईआरटी थोड़ा सा कर लेना। तो इतनी सी प्रैक्टिस से तुम्हारा काम हो जाएगा। यानी मेरे पढ़ाने के बाद 1-1.5 घंटा थोड़ा सा और काम कर लेना। 5 नंबर के लिए इतनी मेहनत बनती है, मतलब 5 नंबर अगर तुम्हारे फिक्स हो जाए तो इतना काम तो बनता है। स्पेशली देखो अनबाउंडेड के, बाउंडेड के एनसीईआरटी वाले 10 क्वेश्चंस हैं, तो मैंने डिस्कस किए हैं। एक मैंने तुमको दिया था, आप उसको बैठ के लगा लो, ये ट्राई कर लो ग्राफ पे बनाने का, क्योंकि प्लॉटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लॉट करके मुझे इधर जाना है कि इधर जाना है, वो एग्जाम में हो सकता है ना समझ में आए, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से बन जाएगा। पीवाईक्यू मैंने एमसीक्यू तुमको दिखाया कि सब अगर तुम वो अनबाउंडेड बाउंडेड सीख गए उसी पे आएगा, बाकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा जो मैंने तुमको सिखाया कि ये होता है ये होता है ये होता है, तो दिक्कत ज्यादा आनी नहीं है। 5 नंबर यहां से अच्छे से पक्के हो जाएंगे। तो कोशिश करो कि पूरा 5 नंबर तुमको यहां पे मिले, ठीक है। बस इसीलिए मैं बोला था छोटा सा लेक्चर होगा, लेकिन छोटा करते करते भी ये बड़ा हो ही गया, लेकिन ठीक है 1-1.5 घंटे का तो बनता है। बाकी तुम थोड़ा सा मेहनत कर लेना, ये लेक्चर तुमको मिल जाए, उसके बाद प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। 8 नंबर का वो आएगा, कोशिश करूंगा 3 घंटे के अंदर अंदर समेटने की, तो वो भी तुम्हारे मार्क्स पक्के हो जाए। चलो कल मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मोस्ट प्रोबेबली कल ही तुमको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। थैंक यू सो मच।